नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यंस लर्निंग सेंटर और मैं उपेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्यंस लर्निंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। और इंट्रोडक्शन पार्ट में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, परिमेय संख्याओं से पहले हम जानेंगे कि संख्याएँ क्या होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी कि किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए हम 0 से लेकर 9 तक के सिम्बॉल्स का प्रयोग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेके 9 तक के सिम्बॉल यानी कि संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये जो संकेत है फ्रेंड्स, इन्हें हम बोलते हैं अंक। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। तो किसी भी संख्या को अगर आपको लिखना हो तो इन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 59 अगर लिखा है तो ये भी एक संख्या है। 22/7 लिखा है, यह भी एक संख्या है। 2/7 लिखा है, यह भी एक संख्या है। 0.4 लिखा है तो यह भी एक संख्या है। यानी बेसिकली देखा जाए तो संख्या क्या कहलाती है? संख्या एक अंकों का समूह कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंकों का समूह ही संख्या कहलाती है। और अंक 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 यानी कि 10 अंक होते हैं। टोटल 10 अंक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, किसी भी संख्या को अगर आपको लिखना हो तो इन्हीं अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है फ्रेंड्स? वे संख्याएं जिन्हें आप P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में दर्शा सकते हो, जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 22/7 ये भी एक परिमेय संख्या है। 2/7 यह भी एक परिमेय संख्या है। 5 यह भी एक परिमेय संख्या। देखिए फ्रेंड्स, 5 लिखा है, इसका मतलब होता है 5 के नीचे कुछ नहीं है, यानी अपन 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है। तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं, यह भी एक परिमेय संख्या है। 0.4 यह भी एक परिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 0.4 लिखोगे तो जैसे पॉइंट हटाओ, पॉइंट की जगह 1 उसके बाद में 0, तो ये 4/10 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं 0.4 को। ठीक है, ऐसे ही 3.14 है, इसे भी आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। 50 माइनस का 59 है, यह भी एक परिमेय संख्या है, इसे भी आप अपॉन में 1 करके लिख सकते हो। तो ये सारी संख्याएं जो आप देख रहे हो सारी ही परिमेय संख्या हैं, यानी वे संख्याएं जिन्हें आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? देखिए फ्रेंड्स, परिमेय संख्याएं जो हैं वो बेसिकली देखा जाए तो 3 प्रकार की होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भिन्न, दशमलव और पूर्णांक। भिन्न क्या होती है फ्रेंड्स? भिन्न 3 प्रकार की होती हैं, एक पूर्ण, एक अपूर्ण और एक मिश्रित। पूर्ण भिन्न वो होती है जिसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है यानी कि अंश की जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है, हर की वैल्यू बड़ी होती है। और अपूर्ण भिन्न में फ्रेंड्स उल्टा होता है, अंश की वैल्यू बड़ी होती है, हर की वैल्यू छोटी होती है। मिश्रित भिन्न जो होती है वो मिश्रण होता है फ्रेंड्स एक पूर्ण का, यानी ये जो 1/2 लिखा हुआ है ये पूर्ण भिन्न का रूप है। और ये जो 1 लिखा हुआ है ये एक होल नंबर होता है, यानी कि पूर्ण पूर्णांक, यानी कि इनमें से कोई भी एक नंबर होगा पूर्ण पूर्णांक और पूर्ण भिन्न, यानी कि पूर्ण पूर्णांक और पूर्ण भिन्न, इन दोनों का मिश्रित रूप होता है, उसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद दूसरा आता है दशमलव। दशमलव फ्रेंड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। शांत मतलब जो जैसे कि 0.4 जिनका खत्म हो जाता है, जैसे कि 0.1, 2, 3 जो यहाँ पर खत्म हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर खत्म हो जाता है, उन्हें आप शांत दशमलव बोलते हैं। और जो इन्फाइनाइट तक जाते हैं जैसे 0.1, 2, 3, 4 ये इन्फाइनाइट तक जाता है तो ये अशांत दशमलव कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो इन्फाइनाइट तक जाते हैं वो होते हैं आपके अशांत, और जो खत्म हो जाते हैं वो होते हैं शांत। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव, एक जीरो और एक पॉजिटिव। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फाइनाइट तक। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -1, -2, -3 माइनस के इन्फाइनाइट तक। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो संख्याएं हैं जीरो के राइट हैंड साइड में ये सारी आपकी पॉजिटिव संख्याएं कहलाती हैं। जीरो के राइट हैंड साइड में जितनी भी संख्याएं हैं पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव संख्याएं कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपकी ये होते हैं सारे पूर्णांक संख्याएं, यानी कि जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव ये तीनों संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी माइनस के इन्फाइनाइट से प्लस के इन्फाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं सारे ही आपके पूर्णांक कहलाते हैं। अब ये होते हैं फ्रेंड्स 2 प्रकार के, एक ऋणात्मक, एक पूर्ण पूर्णांक। यानी कि नेगेटिव संख्याएं आप निकाल दो -1 से -इन्फाइनाइट तक तो सारी पूर्ण पूर्णांक बचते हैं, जो कि 0 से इन्फाइनाइट तक होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अच्छा ये जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं इनमें सबसे बड़ी जो संख्या होती है फ्रेंड्स दैट इज -1। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या होती है।
ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आता है पूर्ण पूर्णांक। ये फ्रेंड्स 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं सारे ही पूर्ण पूर्णांक कहलाते हैं। सबसे छोटा पूर्ण पूर्णांक होता है 0, ठीक है, और सेकंड नंबर पे होता है 1। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, ये दो प्रकार के होते हैं, एक 0 और एक प्राकृत संख्याएं। अगर इनमें से 0 माइनस कर दो और पूर्ण पूर्णांक में से, तो सारी प्राकृत संख्याएं बचती हैं जो कि 1 से इन्फिनिटी तक होती हैं। इन्हीं प्राकृत संख्याओं को फ्रेंड्स धनात्मक संख्याएं भी कहते हैं, और इन्हीं धनात्मक संख्याओं को हम काउंटिंग नंबर्स यानी कि गिनती की संख्या भी कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें गिन सकते हैं यानी कि काउंट कर सकते हैं। जैसे 1 2 3, तो जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सबको हम काउंट कर सकते हैं, और इन्हें आप प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1 और सबसे छोटी पूर्ण पूर्णांक होती है 0। ओके फ्रेंड्स, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या 0 प्राकृत संख्या है, तो नहीं होती। प्राकृत संख्या होती है फ्रेंड्स दो प्रकार की। इनको दो टाइप से आप कैटेगराइज कर सकते हो, एक सम और विषम के रूप में, एक भाज्य और अभाज्य के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, एक सम और एक विषम। सम क्या होता है फ्रेंड्स, जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 2 4 6 8, इस टाइप के जो नंबर्स रहते हैं वो सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या फ्रेंड्स 1 3 5, जो 2 की टेबल में नहीं आती, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में भाज्य और अभाज्य। देखिए फ्रेंड्स, वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2 है, जैसे कि 3 है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 2 है, ये या तो 1 की टेबल में आएगा या फिर 2 की टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी और नंबर की टेबल में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे 5 है, या तो ये 1 की टेबल में आएगा या तो 5 की टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता। जैसे 7 है, 1 की टेबल में आएगा या फिर 7 की टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी और की टेबल में नहीं आता। तो ऐसी संख्याएं जिनकी केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 ही गुणनखंड होते हैं, उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे कि ये 1 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 2 और 3 की टेबल में भी आता है, तो ये हो गया क्या, भाज्य संख्या। जैसे 8 है, जैसे ये फ्रेंड्स आपका 1 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, और ये 4 की टेबल में भी आता है। जैसे 4 होता है, 4 फ्रेंड्स 1 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, और 2 की टेबल में भी आता है। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जिनके 2 ही गुणनखंड हो केवल, या तो वो 1 की टेबल में आए, जैसे ये सभी संख्याएं या तो 1 की टेबल में आती हैं या खुद की टेबल में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिनकी केवल 2 ही गुणनखंड हो वैसी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 फ्रेंड्स सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी है। सम मतलब ये सम भी है और अभाज्य भी है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या फ्रेंड्स 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी संख्या जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, वो कौन सी होगी। ठीक है, ऐसी संख्या जो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, वो कौन सी होगी फ्रेंड्स, 0 होती है, 0। ऐसी संख्या जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, दैट इज़ 1, यानी कि 1 होती है। दूसरी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम संख्या जो अभाज्य ना हो। तो ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी अच्छी वीडियो आप तक समय समय पर पहुँचती रहें। धन्यवाद।